हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस बायोलॉजी के बायो स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और यहाँ पे हम आईएमपी डायग्राम्स आज बताने वाले हैं जो 2025 के एग्जाम में आपको काम में आएंगे और यहाँ से ही सवाल पूछे। आईएमपी डायग्राम्स बहुत ज़रूरी है। एक क्या बोलेंगे, डायग्राम बहुत ज़रूरी है बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए। जैसे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली बायो के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम आपको 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ा सकते हैं। अगर सपोज कर लेते कि बायोलॉजी का 70 मार्क का पेपर है, प्रैक्टिकल के 30, तो 100 मार्क्स हो रहे हैं, है ना। तो बायो में और प्रैक्टिकल को मिला के अगर आपको 60 मार्क मिल रहे हैं तो डायग्राम और इसके साथ आपको 70 हो जाएंगे। तो 10 मार्क्स अगर आपको बढ़ाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो 10-15 मिनट में अगर आप अपने 10 मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इसको लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा, है ना। यस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थोड़ा पूरा रिसर्च करके हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आपको टोटल बायो के अंदर 12वीं के 15 चैप्टर है। कितने भाई? 15 चैप्टर। 15 में से हर एक चैप्टर के ऊपर अगर हमने थोड़ा सा देखा कि ऐसी डायग्राम जिसपे सवाल बन सकते हैं, ऐसे डायग्राम है 30। ठीक है, आप गिन लो, आपका बुक ले लो बोर्ड का, उसमें दिख जाएगा आपको। तो उसमें 30 में से सिर्फ ऐसे 15 चैप्टर है जो 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर तो है ही, लेकिन उसमें हमने 15 डायग्राम्स निकाली है जो कि 2025 के एग्जाम में आ सकती है, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बार वही एग्जाम में पूछी गई है। इसके पहले भी वही पूछी गई है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो वो हमने इस वीडियो के अंदर, इस पीपीटी के अंदर हमने डाले हैं। अब देखो, टोटल 15 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर में डायग्राम नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और 8वां और 9वां, यही चैप्टर में नियर अबाउट 70% डायग्राम यहाँ से ही है। चैप्टर 5 में कम डायग्राम है, चैप्टर आपको 10 में कम डायग्राम है, 11, 12, 13, 14, 15 उसमें डायग्राम्स बहुत कम है। तो पहले 4 और 8वां 9वां इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम है। इस वीडियो में मैं आपको 15 डायग्राम बताऊंगा जो आपको करके ही जाना है, और सवाल इसके अंदर से ही आएंगे 100% गारंटी के साथ। जो भी डायग्राम पे सवाल आएंगे तो वो इससे ही आएंगे। डायग्राम पे सवाल एक तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली कि ड्रॉ अ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो वैसा। या फिर ये तो डायरेक्ट सवाल हुआ, या फिर कोई ऐसा कि डायग्राम डालेंगे और बोलेंगे कि ये ए का नाम क्या है, तो ये 1 मार्क के लिए ऐसा आता है। तो वो 3 मार्क के लिए आती है जो मैंने पहले बताया, ये 1 मार्क 4 मार्क हो गए। और जो 3 मार्क के बड़े वाले सवाल होते हैं, 4 मार्क के बड़े वाले सवाल होते हैं, उसमें थ्योरी जब हम लिखते हैं तो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी निकालना पड़ता है आउट ऑफ मार्क्स के लिए। तो वहाँ पे भी आधा मार्क 1 मार्क को डायग्राम को मिलता है। तो उस हिसाब से डायग्राम आपको 10 मार्क्स दे रही है, तो वो हम कर लेते हैं। चलो, तो ये सबसे पहली डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो कि चैप्टर 1 से है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट से, टीएस ऑफ एंथर और डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर देखो, टीएस क्या होता है, जब हम इसको ऐसे काटते हैं वो बोला जाता है टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ये जो होता है, ये होता है वीएस, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, उसको हमने ऐसा ट्रांसवर्सली काटा और काटने के बाद यहाँ पे देखा, तो ये क्या है, ये एंथर है। एंथर जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब डेहिसेंस एंथर की अगर डायग्राम बतानी है, एंथर और डेहिसेंस एंथर और टीएस ऑफ एंथर में नॉर्मल है, मतलब फर्क है। टीएस ऑफ एंथर है कि जिसके अंदर अभी वो मैच्योर हो रहा है, डेहिसेंस एंथर मतलब वो फूट रहा है, एंथर अंदर सब मैच्योरेशन हो गया है, अब पोलन ग्रेन्स बाहर आ रहे हैं, तो वॉल ऐसे ब्रेक होते हुए दिखाने पड़ेंगे। तो ये फर्क है, और इसमें विद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है एंथर है, एंथर है, तो एंथर की ये निकाल लेते हैं। नहीं, डेहिसेंस है कि टीएस है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, दूसरी डायग्राम, ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट में से ही है। दूसरी डायग्राम जो कि है एनाट्रोपस ओव्यूल की, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें ऐसा हो सकता है कि बताइए कि ये ए का नाम क्या है, ये नहीं देंगे आपको, या फिर ऐसा बोलेंगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल की डायग्राम निकालो जो कि वेल लेबल हो। वेल लेबल मतलब ऐसे नाम दिए हुए हो। ठीक है, यह है दूसरी डायग्राम। तीसरी जो डायग्राम है वो चैप्टर नंबर 2 से है, ह्यूमन ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दिख जाएगा यहाँ पे टोटल इसका पूरा नेमिंग और सारी चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से, चैप्टर नंबर 2 से, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल से। नेक्स्ट में अब ये अपनी कितनी होगी, ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम हो गया। 4th नंबर की डायग्राम, ये चैप्टर 2 से है, लास्ट में आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर सवाल आया तो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ये वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, इस पे सवाल पूछते हैं कि ये डायग्राम जो है उसमें कौन सा मैकेनिज्म है। तो याद रखिए, वैसेक्टोमी में ना वैस मतलब वॉज रेफरेंस, और वॉज रेफरेंस याद रखिए मेल में होता है। तो मेल में, ये जो मेल में वॉज रेफरेंस कट करेंगे तो ये वैसेक्टोमी की है, और बाद में जो दूसरी है वो ट्यूबेक्टोमी की, ये फीमेल के अंदर होती है,
जो कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल के ये डायग्राम है, परमानेंट मेथड है। ये अगर सर्जरी कर दी तो नेक्स्ट जनरेशन हो ही नहीं सकती। अंडरस्टैंड? ये होगी चौथी डायग्राम। पांचवी जो डायग्राम है वो आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 3 से, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दिखाया गया है और क्रोमोसोम के पार्ट्स दिखाया गया है, ठीक है। यस। के बाद 6 नंबर की जो डायग्राम है वो है आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 5 से, दैट इज यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर ने क्या किया था कि जो पुरानी अर्थ है जहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो कैसी थी, वैसा एनवायरनमेंट इन्होंने क्या किया, लैब के अंदर डेवलप कर दिया। और वो ऐसा ग्लास एपरेटस इसको बोला जाता है, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस या फिर ग्लास एपरेटस। तो आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अब इस पे आया सवाल तो डायरेक्टली स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस या आपको पूछा जाएगा वैसे डायरेक्टली, है ना। या फिर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट अगर आया तो एक्सपेरिमेंट की थ्योरी और साथ में ये डायग्राम निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये मस्ट है, करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सो डायग्राम नंबर 7, इसमें देखो आप, ये है रूट हेयर का स्ट्रक्चर और ये है रूट का स्ट्रक्चर। याद रखिए ये रूट का स्ट्रक्चर है और ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस है, एक ही डायग्राम में दो डायग्राम बन रहे हैं ना। ये जो है ये डायग्राम इसकी है, दैट इज द रूट हेयर, ठीक है। ये होगी 7वीं डायग्राम चैप्टर नंबर 6 से, प्लांट वाटर रिलेशन। नेक्स्ट में यह है 8वीं नंबर की डायग्राम जो कि है सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें वेंट्रिकल और एट्रियम ये देखो आप एक ही है और ये आपका हार्ट है, ये आपका नहीं सर है ना। यस, इस ये 2 चैम्बर का हार्ट है जिसके अंदर एक ही बार जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर होता है, जिसके लिए हम इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस पर ऐसा आ सकता है कि बताइए ये क्या है, इसको ए बोलेंगे या फिर इसको बी बोलेंगे, तो ऐसा सवाल इसके ऊपर आ सकता है ना। यस, तो ए बी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा अलग। देखो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको सीधा लिख देंगे कि इसके डायग्राम बनाओ, वो एक टाइप, दूसरा डायग्राम देंगे, कुछ नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरा टाइप। इस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में 9 नंबर की डायग्राम देखते हैं, वो है यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर ना 3 डायग्राम है, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये अंदर का स्ट्रक्चर वाली, उसके बाद एक दूसरी है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये दूसरी, और तीसरा है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, है ना। तो तीनों डायग्राम में फर्क है। बाहर से अगर एक्सटर्नल पूछा तो बाहर का व्यू बताना है, अंदर वाली पूछा तो ये वाली डायग्राम रहेगी, और कंडक्टिंग सिस्टम में एसए नोड, एवी नोड, वो सारी चीजें बतानी है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसके पीछे बिहाइंड उसका कारण होता है, तो वो सारी चीजें। तो 3 डायग्राम यहाँ पे बनती है। अगर एक्सटर्नल पूछा और इंटरनल डायग्राम बना दी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो उस हिसाब से भी तैयार रहना। ये होगी 9 नंबर की। 10 नंबर की जो डायग्राम है वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की। हमारे बॉडी के अंदर ये पाइपलाइंस, मैं इसको बोलता हूँ सीधी भाषा में पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन का ल्यूमेन क्या है, बड़ा है कि छोटा है? छोटा है सर, इसका ल्यूमेन ज़्यादा है, मतलब वेन ज़्यादा ब्लड को कैरी करती है ना। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स DO2 ब्लड कैरी करते हैं, और दोनों से लास्ट में जो छोटी छोटी फाइन्स कैपिलरी होती है, जो कैपिलरी कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि ये यही सिमिलर, कि ये किसकी डायग्राम है। ये जहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उस पर कुछ भी नहीं देखेंगे, बोलेंगे ये बी है, तो ये क्या है ना, मस्ट है ये। इस डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ ये, इस पर भी सवाल बन सकता है। तो हर एक डायग्राम मैंने जो बताई इस वीडियो के अंदर, उस पर सवाल बनेगा। ये हो गए 10। 11वीं नंबर की डायग्राम देखते हैं। ये है आपका सैजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है ऐसा, इसको अगर बीच में से काटे और ऐसा अगर इस साइड से देखा जाए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये कि डायरेक्टली ब्रेन पे सवाल आया थियोरेटिकल तो डायग्राम निकालनी पड़ती है, ये नहीं तो सीधा सीधा भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 11 डायग्राम। 12 नंबर की डायग्राम जो है वो है आई की डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम आपको थियरी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने में मिल सकती है कि थियरी है और थियरी में ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, है ना। या फिर ऐसे लेयर के ऊपर भी ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए और ये बी दे दिया कि ये लेयर कौन सी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये 12 नंबर की डायग्राम। 13 नंबर की डायग्राम है ईयर, ठीक है। देखो ये जो आई की डायग्राम है और ये जो ईयर की डायग्राम है ना, ये 2-3 सालों से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया है, तो इसके ऊपर थियरी का सवाल भी बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। ईयर में भी वैसा ही 3 टाइप का ईयर है यहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थ्योरी में याद रखने हैं। उसके बाद ये हो गया आपकी 13, और ये होगी 14 नंबर की डायग्राम, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है ना, वो हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव केमिकल होती है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है इन अगेंस्ट विद एंटीजन, मतलब बाहर से आने वाला हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी। और एंटीजन को ना इधर पकड़ के ऐसे किल किया जाता है, इसको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम पैराटोप्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। अगर आया तो डायरेक्टली ABCD कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली सवाल आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का डायग्राम निकालिए।
है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब नियर अबाउट ये 14 आप देख सकते हो ना, ठीक है। ये 14, 13, 12, 11, 10, 9 है ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, टोटल 14 डायग्राम है। 15 में अगर मैं बोलना चाहूँ कि और एक आप किसकी डायग्राम निकालो तो वो है टीएस ऑफ टेस्टिस, है ना। एक लास्ट वाली वो आप कर सकते हो, टीएस ऑफ टेस्टिस की भी एक करके जाओ, लास्ट वाली 15 वाले मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज द टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, मेहनत करनी है और ये डायग्राम्स करके जाना है। सवाल इसमें से बनेगा, जो भी डायग्राम का सवाल बनेगा वो इसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और बाकी के वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जल्दी से उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट।